आरती को इतना अच्छा भाषण दिया, उस भाव में हम बैठे हुए। तो मैंने सोचा कि हम अभी तत्वज्ञान की दुनिया से थोड़ा बाहर आकर वास्तव दुनिया को और इतिहास को और अपना। सबसे पहले तो मेरे आज के जो विभिन्न स्पर्धा के आयोजन से देता है उसका दिल से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें शुभकामना देता हूँ कि आगे चलकर वो ऐसा ही अभ्यास करते रहे और दिखते रहे, क्योंकि दिखते रहना ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। और जैसे भगवानी सर ने कहा कि आज का वो कहते कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया है, हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो हमारे अंदर की छिछोली हो जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। और उसको पता क्या है कि डॉक्टर साहब ने बताया वो निरर्थक हो जाएगा। तो हम अपने ड्रीम है कि ऊपर विजय पाता है, जीत पाता है, उसी को जीत कहते हैं। इसलिए हमें हमारी धर्म की महत्ता को ठीक से समझना चाहिए। मैं श्रद्धालु को सुनिए एक बात से आग्रह करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर बात है जो हमारे जीवन पर, हमारी आगे पीढ़ियों पर एक असर डाल सकती है, बुरा प्रभाव डाल सकती है, उसे अज्ञान की अंधता में फेंक सकती है। वो बात ऐसी है कि सरकार ने कुछ साल पहले एक समिति गठित की, 16 सदस्यीय समिति, और वो समिति भारत का पिछले 12,000 साल का इतिहास लिखने वाली है जो अभी तक तैयार है। और वो इतिहास वो 24 साल से अध्ययन करने लाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने तल्लाक संसद में ही की। अभी इस समिति के बारे में और समिति क्या करनी है और समिति क्या है इसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक 16 सदस्य है, 12,000 साल का इतिहास लिखने वाले, वो सारे के सारे सदस्य उत्तर प्रदेश से, उसमें एक भी महाराष्ट्र का नहीं, एक भी कर्नाटक का नहीं, एक भी तमिलनाडु का नहीं, एक भी राजस्थान का नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा है, मगर एक भी सदस्य उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये 16 का 16 सदस्य ब्राह्मण है। नंबर 3, ये 16 सदस्यों एक भी महिला का शुमार नहीं है। इस समिति में संस्कृत भाषा के विद्वान है और उसमें प्राकृत भाषा, द्रविड़ भाषा और भारत में जो भी आधुनिक भाषाएं हैं जो पुरातन जमाने से भूली जा रही है, उनका एक भी विशेषज्ञ नहीं है। इस समिति का जो इतिहास है उसका उद्देश्य क्या है कि वे 12,000 साल पुराने हैं, तो 12,000 साल की मर्यादा हो तो 80,000 साल की 1,00,000 साल की, क्योंकि भारत का इतिहास तो उतना पुराना जाता ही है। पुरातत्व जो आपका का हिस्ट्री है वो करोड़ों लाखों साल पुरानी, मगर इनका उद्देश्य सिर्फ वैदिक संस्कृति को पूरे देश के छात्रों पर लादना इस समिति के इतिहास लिखने का उद्देश्य है। जो इतिहास अभी 24 साल से अध्ययन करने आने की संभावना है, इसका मतलब यह है कि छात्र अभी इतिहास पढ़ेंगे, एक तरफा पढ़ेंगे, जिसमें जैनों का इतिहास नहीं होगा, जिसमें बौद्धों का इतिहास नहीं होगा, जिसमें प्राकृत भाषा का इतिहास नहीं होगा, जिसमें उत्तर पूर्व के राज्यों की संस्कृति का इतिहास नहीं होगा, आदिवासियों की संस्कृति का इतिहास नहीं होगा और दक्षिण के द्रविड़ों का भी इतिहास उसमें नहीं होगा। तो ये गंभीर बात है, हमें इस बात का बहुत जागरूक रहना पड़ेगा और जब भी ये अध्ययन करने इस ढंग का बदलाव लाया जाएगा उसका विरोध करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि इस बारे में जागृति की जो समाचार पत्रों में पत्रकारों ने करनी चाहिए, क्योंकि नहीं करनी पत्रकार पिछले 10 साल से कौन से विचारधारा के दबाव में काम कर रहे हैं हम देखे हुए हैं, तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें जो गंभीर बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान दें। तो ये हो गई वर्तमान की समस्या की बात। सर जैन सर, महाराष्ट्र का जैन धर्म से नाता कम से कम 2300 साल पुराना है। सम्राट चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ दक्षिण में आए तो महाराष्ट्र में होकर, महाराष्ट्र से होकर के उनके पुण्य स्पर्श इस भूमि को बोले। फिर सम्राट संपत्ति जो हुए
देखिए, आप अध्ययन करने आज भी किसी भी अध्ययन करने सम्राट संपत्ति का नाम नहीं मिलेगा, वो नहीं। उसके बाद सम्राट संपत्ति ने रचना करने से हुआ ऐसा कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में महाराष्ट्र में जो पहली गुफाएं बनी वो बौद्ध गुफाएं नहीं थी, वो जैन गुफा थी, जो खानदेश में बनी, जो देवगिरी किले पर बनी, जो लोहगढ़ किले पर बनी, जो पहला शिलालेख भी जो है मराठी में मिलने वाला वो जैनों का है महाराष्ट्र में, वो लोहगढ़ और पाली जो जुम्मर के पास नानेघाट है वहाँ मिलता है। इसके बारे में भी ज़्यादातर समाज जानकारी इस बारे में बहुत ही कम है। उसके बाद हमें आश्चर्य की बात आपको लगेगी, मैंने आगे भी वो संशोधन थोड़ा किया, वो पुलिस भी किया। रामायण वाल्मीकि ने लिखी ऐसा हमारा कहना है, मानना है और मानना जाता नहीं है, मगर सरासर झूठ है। पहली राम कथा लिखी विमल सूर्य ने, उसका नाम था पूर्वचर्य, और उतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र की प्राकृत में आज की मराठी की जो पूर्वज भाषा है उस भाषा में लिखी, तो पूरे मराठी भाषिकों को उसका अभिमान होना चाहिए, सिर्फ जैनों को नहीं, कि पहली राम कथा के ऊपर का महाकाव्य महाराष्ट्र की प्राकृत में लिखा गया और लिखने वाले थे विमल सूरी जो जैन थे। ये इतिहास आज तक हमसे क्यों छिपाया गया? मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुवचन का नाम भी किसी ने सुना नहीं होता है, विमल सूरी का नाम भी मालूम नहीं होता है। तो हमें हमारे वर्तमान का अगर अभिमान पैदा करना है तो हमें हमारा इतिहास सही ढंग से मालूम होना की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अभिनिवेश से धार्मिक अहंकार से हमें कुछ बातें हम बरगला कर जाए और कुछ भी बातें करते जाए, ये भी गलत होगा, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। मगर जो बातें सबूत के साथ शुरू होती है उन बातों को दुनिया के सामने हमेशा हमें रखना ही पड़ेगा। आज अगर मराठी भाषा को अभिजात मराठी का दर्जा मिला तो वो जैन साहित्यिकों ने जो बहुवचनी हो, लीलावली हो, तरुलोगी हो, ऐसे महाकाव्य आख्यान ये सारे पूरे मराठी में लिखे। यहाँ तक कि वसुधैव हिंदी नाम का महाग्रंथ है जो महाभारत से भी बड़ा है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, वो उच्चत भी उतना ही है। आज वसुधैव हिंदी का मराठी नाम हुआ नहीं, आज की मराठी नहीं है, मगर वो प्रवास यात्रा बनी हुई है और उनकी चित्र भरावन कथाएं उसमें है कि महाभारत की कथाएं उसके सामने कितनी पड़ जाएगी, मगर आज हमें वसुधैव हिंदी भी मालूम नहीं है, संग्रह कभी जो उनकी लेखक थे वो भी मालूम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन बंधुओं का अपने इतिहास की तरफ, साहित्य के इतिहास की तरफ ध्यान दीजिए। देवगिरी के सम्राट हुए, सब जानते हैं, 350 साल राज किया। वो देवगिरी के सम्राटों में से 4 सम्राट जैन थे, और शिवाजी महाराज के पूर्व के जो शिवाजी जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से आज का महाराष्ट्र बना, वो पंचम भिल्लम जैन था। और उसके कार्यकाल में देवगिरी में कम से कम 80 मंदिर देवगिरी किले पर बनाए गए थे, 80 मंदिर। एक इतिहास भी हमें मालूम नहीं होता है। अभी कोरोना के समय जब साफ सफाई चल रही थी तो जो पूरी गढ़ गई थी, जमीन में धस गई थी, और जो वनस्पतियाँ बहुत थी ना, ध्यान में गया इसलिए तो गायब हो गई। और साफ सफाई के दौरान 7 गुफाएं प्रकाश में आई, और ये 7 गुफा जैनों की गुफा है। और इसकी वार्ता अगर ये गुफा बौद्धों की होती या हिंदुओं की होती या वैदिकों की होती तो पूरे दुनिया में हंगामा मच जाता, चर्चाएं होती, 1000 से 15 आदमी खाने में मूर्तियाँ का मिली, तो पूरे दिन आपको पता है कि सारे माध्यम उसके ऊपर चर्चा करते, मुझे भी चर्चा में बुलाया गया। मगर देवगिरी पर 7 प्राचीन गुफाएं मिली, उसकी न्यूज सिर्फ एक दिव्य मराठी करके औरंगाबाद का न्यूज़पेपर है, उसमें 10 लाइन की न्यूज आई, 10 लाइन की न्यूज, वो भी औरंगाबाद की
स्थानीय वृत्तपत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अनास्था जो है वो जैनों की भी है, बेशक जैनों की मैं दोष दूंगा, उनकी तो अनास्था ही है, मगर जो अभ्यासक है, अध्ययन करता है, जो स्कॉलर्स कहते हैं, एकेडमिक कहते हैं, उन्हें तो किसी धर्म की बाजू नहीं लेनी चाहिए। उनके लिए तो सारे धर्म का सारा इतिहास सबका उनके अध्ययन का आकर्षण का विषय होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में या पूरे देश में होता ही नहीं। आज मुंबई से लेकर सांगली, कोल्हापुर, कोकण जैसे भूभाग में शिलाहार जहाँ राज करते थे, जैनों के बहुत अवशेष है जो आज ध्वस्त है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बिखर रहे। मैं पिछले 7-8 साल से कह रहा हूँ कि इसका कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करें, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन। आप जतन नहीं कर सकते, वापस खड़ा नहीं कर सकते, उनका पैसा नहीं है, मानता हम उसमें फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, उसके वीडियो बना सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये काम अगर आज के दिन में नहीं किया तो अगली पीढ़ी वाले, अगली पुस्त के जो दिन होंगे, उनको तो एक चीज देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूरी नष्ट हो चुकी। और एखादी पौराणिक पुरातनीय वस्तु नष्ट हो जाती है, इसके साथ बहुत बड़ा इतिहास नष्ट हो जाता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। इतिहास का जतन करना, संवर्धन करना और उसे लिखित रूप में उसके ऊपर चर्चा होना, उसके ऊपर निबंध लिखे जाना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आप धर्म सभ्यता के बारे में निबंध पढ़ना देते हैं, वैसे ही हमें जैन इतिहास के ऊपर भी युवा पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। जैनों की तत्वधारा बहुत पुरातन है, 5-6 हजार साल कम से कम पुरातन रही। विश्वनाथ जी ने एक ऐतिहासिक प्रकृति को स्थापित हो चुका है। योग के निर्माता पतंजलि नहीं, विश्वनाथ योग की निर्माता है, जो बढ़ता गया है और तत्वार को सूत्र अपने नाम लिया स्थापित किया। वो पतंजलि से 100 साल पहले उन्होंने वो तत्वार का सूत्र लिखा, सूत्र शैली है, जिसमें ये जो व्रत होते हैं, अभी आपने व्रत है, व्रत एक योग का पहले का पुराना सबसे पुरातन नाम व्रत था। और ये योग नाम वैदिक लोगों ने कब्जा करने के लिए, हमारा ये दिखाने के लिए उसे योग नाम ले दिया। योग शब्द का जब अर्थ लिखे जाएंगे तो उसका अर्थ ये होता है कि जैसे घोड़े गाड़ी को जोड़ते हैं ना, वो जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। और जो हम तत्व कहते हैं, व्रत कहते हैं, व्रत का अर्थ होता है जो व्यक्तिगत होता है, उसके वो शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, उसके उन्नतिकरण और अंतिमता निर्वाण या मोक्ष, ये जो संकल्पना है जन्म मृत्यु के या कर्मों के दुष्चक्र से बाहर पड़ने की जो संकल्पना कर रही है, तो व्रत ये संकल्पना जैनों की है। और एक जीन शब्द है ना, जीन शब्द का अर्थ ही होता है जो पृथ्वी पर विजय पाता है। और आपको याद होगा योग वाले भी यही कहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, खुद के ऊपर विजय पाओ। तो ये रामदेव बाबा जो योग पढ़ाता है, वो योग नहीं पढ़ाता, वो जैन धर्म ही पढ़ाता है, जैन तत्वज्ञान ही पढ़ाता है। मगर हमें मालूम नहीं, और उसको भी मालूम नहीं है, वो भी अंधेरे में है और हम भी अंधेरे में है। मगर हमें हमारा ही तत्व आ रहा है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। अभी हमारे सबके जो हमारे दोस्त थे, इनके बारे में मैं थोड़ी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आपको पता होगा श्रीमद राजचंद्र जी मेरे नाम लिया जी, राजचंद्र जी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। महात्मा गांधी के बैरिस्टर दुष्यंत गांधी आहार शास्त्र के बारे में और मौ के बारे में वो भी गुरु थे। महात्मा गांधी को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तत्व सिद्धांत की शिक्षा भी वो श्रीमद राजचंद्र जी से। यहाँ तक कि महात्मा गांधी पूरी तरह से जैनी बन गए, पूरी जिंदगी में जैनी रहे। और ये मैं नहीं कहता, ये रोमा नाम का एक फ्रेंच जर्नलिस्ट था जिसे नोबेल प्राइज मिला। उसने 1924 में महात्मा गांधी का पहला चरित्र लिखा था। उसके पृष्ठ 4 पर उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी चले गए, लिखा है, और रोमा लिखा है। और तब महात्मा गांधी जिंदा थे, और महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि रोमा ने गलत लिखा है।
तत्वज्ञान भी होता है, तत्वधारा भी होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारी दुनिया को जैन बनाना है तो उनको विचारों से जैन बनाना है, तो दुनिया की सारी समस्याएं मिल जाएगी। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, गाजा का भी खत्म हो जाएगा, और भारत पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, और चीन को कभी लाल लाके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सामर्थ्य अनेकांत बात है, अनेकांत बात वो सामर्थ्य है। अगर सारे राष्ट्र प्रमुख इस सिद्धांत को और आदि समझ ले तो वो आपसी संघर्ष हिंसा बंद कर देंगे। आज गाजा में जो हो रहा है बड़ा दुख होता है, यूक्रेन में हो रहा है बड़ा दुख होता है, उनके लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बीमार मर रहे हैं, औरतें मर रही है, सैनिक मरते हैं, चलो तो सैनिक को मरने के लिए जाते हैं तो वो मरते जीते हैं, कॉमन जो आम आदमी है वो सफर कर रहा है। अगर हम सही रहे तो हमें इसका भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नियमों का मंत्र है हमने विरोध किया था, मतलब 3 मंत्र डाले थे ना गुजरात की, विरोध तो किया था, इसीलिए किया था कि नमोकार मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करता, वो किसी भी तीर्थंकर का नाम भी नहीं लेता। नमो आदि हंकार से शुरू होता है कि जिसने भी अपने अंदर के विकारों पर जय पाई है उसको हम नमस्कार करते हैं, हम नमोकार मंत्र कहते हैं। इसका मतलब हम दुनिया भर में जो भी ऐसी कोई व्यक्ति है जो अपनी विकारों पर जय पा चुकी है उसे हमें जय कहना चाहिए, और विचारों से जय होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्म कांड में तो तत्वज्ञान की तरफ जाने की पहली सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है। जैसे बच्चों को आप खेलने देते हैं कि भाई चलो ये खेलो, से खेलो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो जरा तुम चुप बैठो, तो कर्म कांड वही होता है। कर्म कांड करने से धर्म कभी हासिल नहीं होता। धर्म का जो तत्वज्ञान है, जैन धर्म का जो महान तत्वज्ञान है, उसे ठीक ढंग से समझ लेना, आचरण में लाना और विचारों को फैलाना। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और मुझे दिशा लेने की भी इच्छा नहीं है ऑनेस्टली, मगर मैं विचारों से जैन होकर नहीं हूँ, ये मैं सवाल तुमसे जरूर हूँ। आज करके अभी आया है तो जो काम मुझसे गांधी जी ने किया, आज पुणे में रहकर पूरे महाराष्ट्र में, देश में, विदेश में ये संकेत गांधी विचारों फैलाता है। इसका मतलब जैन विचारों को फैलाता है। और ऐसे युवा लोग उनके पीछे सामर्थ्य लेकर, समर्थन लेकर हमें खड़ा रहना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ खुद का संसार देखेंगे, खुद का भविष्य देखेंगे, खुद का पैसा देखेंगे तो हम जैन नहीं है। अगर जैन होना है तो हमें मुक्त होना पड़ेगा, जीत पानी पड़ेगी सारी समस्याओं पर। आत्मज्ञान तभी हासिल होगा, तभी हम कहेंगे कि हम आयंत बने हैं, आचार्य बने हैं। जो बात सीधे है ना, सीधे है वो हम कभी कर पाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। मेरा बस ये इतना होगा, कई दिल से पूरा धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।